सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप को कि अभी तक भी उन्होंने इस तमाम सूरत हाल के बावजूद सिचुएशन को इश्तियाल अंगेजी की तरफ हमने लेके गए। हमने कोई यहाँ पर वॉर हिस्टीरिया मजीद क्रिएट नहीं किया। मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है, अनलाइक इंडियन मीडिया, और दुनिया ने भी इसको सराहा है। और मेरा ख्याल है कि यही चीज होती है जो अल्टीमेटली आपको मॉरली भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी पोजीशन अदरवाइज मुख्तलिफ दुनिया के फोरम से जब जाके बात करते हैं लोग आपकी बात सुनते भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पे रात की सिचुएशन के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल को भी आगाह कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा में, ताकि वो इन्फॉर्म्ड रहे, और जब वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसी मिसलीडिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो सिचुएशन को किसी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मारिया सुल्तान साहिबा, आप बताइएगा कि आपके नुक्ता नज़र में, आपके ख्याल में, जहाँ पर दो एटमी क़ुव्वतें आमने सामने हैं और वहीं एक सुपर पावर इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है, इस पर बयानात भी आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया कि एक शर्मिंदगी का जो है ये अमल है। इस सारी सूरत हाल पर आलमी दुनिया का क्या किरदार होगा और किस हद तक भारत पर इसका प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? मारिया साहबा, आप सुन सकती हैं? चलें, यही सवाल मैं बाबर अलाउद्दीन की तरफ ले आ जाता हूं। सर, आप बताइएगा कि जहां पर दो एटमी क़ुव्वतें, दो एटमी ताकत आमने सामने, वहीं एक बाबर अलाउद्दीन साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से तज्ज़ियों और ख़बरों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दुनिया सिचुएशन रूम में आपको अपडेट कर रहे हैं, रात गए से लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में, जिनमें बहावलपुर था, इसके अलावा दीगर इलाके भी थे, कोटली थे, बहावलपुर था, इसके अलावा दीगर इलाकों में भारत की जानिब से ये मिज़ाइल फायर किए गए, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, शहरी आबादी को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान की जानिब से विद इन अ सेकंड जो है वो कार्रवाई का जवाब दिया गया, जिसमें पाक फ़ज़ाइया की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत के 5 जो तैयारे थे उन्हें मार गिराया था। इसके अलावा आपको बताएं कि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि भारत की जानिब से सफ़ेद फ्लैग जो है वो लहराया गया, जिसका वाज़े तौर पर ये मतलब था कि भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। इसके अलावा भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चौराहा कॉम्प्लेक्स पर सफ़ेद झंडा लहराया। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय फ़ौज ने चौराहा कॉम्प्लेक्स पर जो है वो सफ़ेद झंडा लहराया। इसके बाद दीगर पोस्टों से भी ये खबर आना मौसूल हुई कि वहाँ पर भी भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई है, सुबकी का सामना हुआ। और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे भारत के जहाँ पर जो उनके भारतीय फौजी थे वो डर कर भाग गए थे। इसके अलावा आपको ये भी खबर दें कि भारतीय फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ राफेल की फ्रांसीसी कंपनी डासा सॉलिड का जो सिस्टम्स के जो आलमी मार्केट में शेयर हैं वो भी गिर गए थे। चूँकि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जिस तरह से ये कार्रवाई की गई और विद इन अ सेकंड जवाब दिया गया, उसमें भारत के राफेल तैयारे मार गिराए थे, जिसके बारे में मोदी की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था 2019 में कि अगर ये राफेल तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया के पास होते तो भारतीय फ़ज़ाइया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो सख्त कार्रवाई करने वाली और मुस्बत कार्रवाई करने वाली और फौरी तौर पर कार्रवाई करने वाली फ़ौज होती। और आज हमने देखा कि वही राफेल तैयारे जिसका भारत की जानिब से बारहा जिक्र किया जा रहा था, उससे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ज़मी बोस किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के 5 जहाज़ मार गिराए। रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय पोस्टों को भी निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया ने शिकस्त तस्लीम की और जो 5 तैयारे पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए गए थे उनके बारे में भी भारतीय मीडिया की जानिब से तस्लीम किया गया कि हाँ, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मलिया मेट किए, ज़मी बोस किए। इसके अलावा जो ब्रिगेड इन्फेंट्री थी भारत की, उसे भी पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया। और दीगर जो सेक्टर्स थे और यूनिट्स थे भारत के जहाँ पर फौजी ट्रूप्स बैठे हुए थे, घात लगाए कि किस तरह से पाकिस्तान पर हमला करना है, वहां पर भी सुबकी का सामना हमने देखा। भारतीय फौज वहां से भागने में कामयाब हुई और भाग गई, डर कर भाग गई। इसके अलावा मुतअद्दिद जो जानी नुकसान है वहां से इतलात मौसूल हुई भारत की कि बहुत से फौजी मारे गए हैं, बहुत से जख्मी भी हुए हैं, माली नुकसान बहुत हुआ है पाकिस्तान की जानिब से। भारत का जो पाकिस्तान ने जिस तरह से विद इन अ सेकंड जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने भारत को कई गुना ज़्यादा और भरपूर जवाब दिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से भी अब से कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया था कि किस तरह से भारत की जानिब से ये जंगी जराइम किया गया है, उस पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। DGI-SPR की जानिब से भी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि भारत की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और भावलपुर और कोटली और दीगर इलाकों में भारत की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं। और उन्होंने रात के उस पहर गालिबन 2:30-3 का टाइम था, उस वक्त DGI-SPR आए थे और उस वक्त उन्होंने अवाम को सारी सूरत हाल से आगाह किया था। अच्छी बात और मुस्बत बात हमने ये देखी कि जब भारत की जानिब से ये कार्रवाई की गई पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, उसके बाद हमने ये देखा कि जिन इलाकों में कार्रवाई की गई अमूमन तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खौफ हरास फैलेगा, लेकिन हमने आज ये देखा कि 24 करोड़ अवाम सारी रात जागी रही, पाक फ़ौज के साथ खड़ी रही, पाक फ़ज़ाइया के साथ खड़ी रही। अगर ज़रूरत पड़ती तो पाक बहरिया भी अपने खिदमत सर अंजाम देने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने के लिए तैयार थी। 24 से 25 करोड़ अवाम जो कि बुज़दिल नहीं है, जो कि बींगा मुस्लिम जज्बा शहादत से सरशार है और इस वक्त पूरी कौम जो है पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। और भारत अगर दोबारा से इस तरह की कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और ये एलामिया जो आ जाएगा उसमें मुंह तोड़ जवाब मजीद भी दिया जाएगा जो कि पूरी दुनिया देख लेगी। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब आया है। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए और गिराए गए तैयारों में 3 भारतीय राफेल तैयारे भी शामिल थे। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ किया गया और भारतीय मीडिया की जानिब से भी वो मलबा दिखाया गया जिस मकाम पर ये भारत के तैयारे गिराए गए थे, जिसमें से कुछ मकामात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, जिसमें भटिंडा था, अखनूर था, इसके अलावा दीगर और इलाके थे जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और पाकिस्तान की जानिब से भारत के 5 तैयारे तबाह किए, जिसका एतराफ़ भारत भी कर रहा है और भारतीय मीडिया भी कर रहा है। पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। मुसल्ला फौज ने दो धनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर छतरी और पांडू सेक्टर में भी भारतीय पोस्ट तबाह, जबकि बरनाला सेक्टर और सियालकोट में भी 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारतीय फ़ज़ाइया के एक तबाहशुदा तैयारे की फुटेज मंजर आम पर आई। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे को अखनूर सेक्टर में मार गिराया था। ज़राए सिक्योरिटी जबकि बता रही है कि फुटेज में भारतीय फ़ज़ाइया का तबाहशुदा जो तैयारा था वो देखा जा सकता है और ये तैयारा भारतीय मीडिया भी अपने टीवी चैनल्स पर अपनी आवाम को दिखा रही है कि ये हमें नुकसान हुआ है। 5 तैयारे भारत की गिराए गए हैं और अगर हम माली नुकसान की अगर बात करें तो भारत को बड़ा शदीद माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा जानी नुकसान भी भारत को हुआ है। उसके बाद ही हमने देखा कि मुख्तलिफ सेक्टर से भारत के सफ़ेद परचम हमने देखे लहराए गए। इसका मतलब ये कि भारत ने इस कार्रवाई पर सुबकी का शिकार हुआ भारत और उसने शिकस्त तस्लीम कर लिया। दिल वड़ाइच हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे ताज़ा तरीन जो अपडेट्स और जो डेवलपमेंट हो रही है शहर इक़्तिदार में क्या है। दिल बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है, उसका एलामिया भी जारी होना है, अभी आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, क्या डेवलपमेंट हो रही है सूरत हाल में? देखें, जुड़वा शहरों में तो अब इस बड़े इजलास पे नजरें हैं और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और उसमें अब बहुत कम वक्त रह गया है, तकरीबन सवा घंटा रह गया है और ऐसे में इस इजलास में कुछ बड़े फैसले होने हैं। उस इजलास का एलामिया आने वाले दिनों का मंजरनामा बताएगा। जिस तरह इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि भारत के इकदाम एक्ट ऑफ वार हैं और पाकिस्तान ने फिर वो साबित कर दिखाया जो उस इजलास के एलामिया में लिखा था। आज का इजलास इसलिए अहम है, अगरचे पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही मौसर, बहुत बड़ा गैर मुतवक्के जवाब जो है वो दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से फैसले होने बाकी हैं। इस खित्ते का मंजरनामा क्या होगा, इस खित्ते के मामलात आगे कैसे चलेंगे, इस जिस तरह भारत चलाना चाह रहा है इस तरह तो नहीं चल सकते, लेकिन भारत अब बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। आलमी बरादरी इसमें जो है वो अब कूद पड़ी है। गैर मुल्की लीडर्स जो हैं, रहनुमा हैं, हमने देखा कि पिछले चंद घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, राब्ते हुए हैं अमेरिका की जानिब से, यानी मार्को रूबियो की जानिब से, हमारे जो NSA हैं उनके साथ राब्ता हुआ है। उसके बाद अभी उनका ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मामलात जो हैं वो जल्द जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे। तो वो खित्ते पे अमेरिका नजरें रखे हुए है
तो ऐसे में इस सारी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। उसमें अमेरिका से जो मार्को रूबियो से होने वाली, अमेरिकी इंतजामिया से होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी सामने आएगी। और जो ओवरऑल इस वक्त नुकसान हुआ दोनों जानिब, यानी यहाँ पर जो सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाया गया, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, उसका जायजा लिया जाएगा। और दूसरी जानिब तो बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात सामने होंगी और उसके बाद वो कौम के सामने जो है वो रखी जाएंगी। तो अब जो अगला 1 से 1.5 घंटा है वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें अब ऑफिशियली सामने आने का वक्त है। ये चीजें ऑफिशियली सामने आएंगी उस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन के बाद। उस प्लेटफॉर्म पे होने वाली जो डिस्कशन है उसके बाद जो फैसले हैं उसमें, यानी भारत का जो नुकसान है, अभी तो भारत ने क्या इसको हजम करना है या इसको अभी उसने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये तो दुनिया अभी तक इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही कि ये हो क्या गया है। पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक खबर आती है कि भारत की फलां चौकी जो है वो तबाह हो गई, फलां चौकी पे सफेद झंडा लहरा दिया गया, शिकस्त तस्लीम कर ली, फलां चौकी से भारतीय जो फौजी हैं वो भाग निकले। तो ये तबाही की एक कहानी जो भारत में हर 15-20 मिनट बाद लिखी जा रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान पे नजरें हैं, खिते की नजरें हैं, इस पूरे रीजन की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हैं। एक आदिल, रीजन की आपने बात की, साउथ एशिया रीजन जो है, जो नेबर्स कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, सुपर पावर इस रीजन का, यहाँ से इस सारी सूरत हाल पर किसी भी किस्म की कोई बात हुई है, कोई राबता हुआ है, किसी भी किस्म का कोई बयान आया है? देखें, जो चीन है, चीन की जानिब से मैं आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता चलूं कि चीन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। चीन की जानिब से कहा गया है कि हमें तशवीश है खित्ते की ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, और इसमें कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं और रहेंगे, और ये चीन के भी दोनों नेबर्स हैं। और चाइना जो है, जो मौजूदा जो सूरत हाल है और उसमें जो सिचुएशन है, इसमें इस पे चीन ने तशवीश का इजहार किया है और उसने कहा है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, रिफ्रेन करें और कोई मजीद एक्शन लेने से दोनों मुल्क और इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ना करें। चीन का बयान इस मौजूदा सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले आया है, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से। तो अमेरिका की जानिब से जो है वो मार्को रूबियो के ट्वीट की सूरत में सामने आया, चीन की जानिब से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आया, तुर्की हो, दीगर ममालिक हो, अरब ममालिक हो, वो सारे इस मामले पे, ये जो एस्केलेशन है, इस मामले के जल्द हल के लिए ख्वाह हैं। लेकिन एक मुल्क की हट दर्मी, एक न्यूक्लियर पावर की हट दर्मी और उसको चंद ही मिनट में सिखाया जाने वाला जो सबक है, ये अब सारी कहानी सुना रहा है। अच्छा आदिल, मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ थी। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या भारत जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, बिना किसी सबूत के इस तरह की रिटेलिएशन कर देना, जबकि आलमी बरादरी इस पर जो है नज़रें रखी हुई थी, फिर भी भारत की जानिब से ये अमल किया गया, ये कार्रवाई की गई जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ये जंगी जराइम का मुर्तकिब होना, यानी कि पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि भारत को अब आलमी अदालत ले जाया जाए और वहाँ पर उससे जवाब लिया जाए कि आपने बिना किसी सबूत के ये सारी कार्रवाई क्यों गई, जिसमें अमेरिका को भी मुलव्विस होना चाहिए सारी सूरत हाल में। देखें, इसमें कोई एक जुर्म भारत का हो, क्या उसने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की? जो उसने पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके बाद जो कुछ किया, वहां पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, वहां पे कश्मीरियों पे जो जिंदगी तंग कर दी, इंसानी हकूक वो पामाल करता रहा है, क्या ये बहुत बड़े जुराइम नहीं है, इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं है? उसके बाद जो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ किया है, पाकिस्तान की जो हदूद है, किस तरह उसने जो जारहियत की है, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या उसने जो एक बच्चे को, यानी उसने अब ये जो 20 लोग इनको नुकसान पहुंचा है, बच्चे, खवातीन, इनको एक निहत्ते शहरियों को जो इसने अटैक किया है, क्या ये जंगी जुराइम नहीं है? क्या ये क्या आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक की पामाली नहीं है? दुनिया देख रही है और उसके साथ भारत का हशर होता भी देख रही है। और यही वजह है, ये अगर इतना मामला सिंपल होता तो इस तरह आलमी बरादरी के कान खड़े ना होते। ये पिछले 2 हफ्तों में
ठीक है, आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती रही, लेकिन पिछले चंद घंटों में शायद उनमें से भी बहुत से ममालिक कुछ चीजें कैजुअल ले रहे हों, लेकिन पिछले चंद घंटों में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है आलमी बरादरी ने, बड़ी पावर्स ने, सुपर पावर्स ने, ये उनको अंदाजा हो चुका है कि आगे क्या होने जा रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान का जो जवाब है ना, ये एक तारीखी जवाब है, ये गैर मामूली जवाब है। ये पाकिस्तान की सिर्फ फोर्सेस नहीं, पाकिस्तानी कौम का, हर पाकिस्तान का शहरी जो है वो अपना एक बिल्कुल वो पाक फौज के ना सिर्फ साथ खड़ा है, बल्कि खुद एक फौजी जवान बन के अपने अपने महाज पे लड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया डोमेन पे देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन में देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं किस तरह पाक फौज के साथ लोग हैं और किस तरह वो इत्मीनान से अपने, यानी वो जो उनका जो चैन है उनके चेहरे पे, एक जो खुशी है उनके चेहरे पे, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी रीजन ये है आपकी जो फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पे गुज़िश्ता हमने देखा 1.5-2 हफ्ते से जो सूरत-ए-हाल बनी हुई थी, दिन रात बिल्कुल चौकन्ना आंखें खुली रखी। यही वजह है कि ये सेकंड्स का रिस्पांस था, ये सेकंड्स में दिया गया रिस्पांस था। ये कोई 2019 का वाकया जो है, अब लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे। उसकी रीजन ये है कि शायद वो यही तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करते हुए टाइम लेगा, उतनी देर में हम प्रिपेयर हो जाएंगे। उसको सांस लेने का मौका नहीं दिया और उसके बाद अब एक के बाद एक पोस्ट की तबाही जो है, इसने सारी सूरत हाल जब दुनिया के सामने आ गई कि ये मामलात कहीं और जा रहे हैं, अब जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल इस कॉन्फिडेंट अंदाज में उस पोजीशन पे है कि दुनिया उससे राब्ता करके कह रही है कि इस मामले को हल करना है। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव कर रहा है, दुनिया को भी यही बता रहा है और अब से कुछ देर बाद होने वाला जो इजलास है उसमें अब बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अदिल, बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिस तरह से पाक फौज की जानिब से कहा गया था, अगर भारत ने जंग की जो पहल की तो फिर हमारी चॉइस होगी कि हम इसका किस तरह से खात्मा करेंगे। तो यकीनन भारत ने तो पहल कर दी है। आप क्या देख रहे हैं, कोई बड़ा फैसला मुतवक्के हो सकता है अगर खासतौर पर अगर देखा जाए जिस तरह से हमने भरपूर रिटेलिएट किया है और जवाब दिया है भारत को, और कितना बड़ा जो प्रेशर है वो डेवलप हो चुका है इस वक्त भारत पर? देखें, इस वक्त भारत जो है ना वो बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल हो चुका है। वो अपनी अवाम को मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उसके राफेल तैयारे जो हैं उसने उस कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जिन जिन कंपनियों से इन्होंने तैयारे खरीद रखे थे उन कंपनियों के शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि ये तो उसने अपनी कौम को नहीं डुबोया, भारत ने अपनी लीडरशिप को नहीं डुबोया, उसने अपनी फौज को नहीं डुबोया, उसने उन लोगों को, उन कंपनियों को भी डुबो दिया जो उसको दिफाई साजो सामान मुहैया कर रहे थे। तो ये इसने खित्ते की सूरत हाल बदल दी है, इसने आलमी सूरत हाल बदल दी है। उसकी रीजन ये है कि इस मर्तबा ये आलमी मीडिया भी ये चीजें रिपोर्ट कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर इदारे हो, वो ये लिख रहे थे कि इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है, इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं, उनका रिस्पांस जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, बहुत मुख्तलिफ होगा। उनका जो एक अंदाज है वो इसको अगर कोई मिसकैलकुलेट करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जो मिसकैलकुलेट करेगा। वही हुआ, ये तो किसी का तस्वुर में नहीं था। बिल्कुल अदील, हमने देख लिया था ओवरसीज कन्वेंशन में जिस गर्म जोशी के साथ आर्मी चीफ ने खिताब किया था वो उस वक्त हम देख चुके थे और भारत भी ये समझ गया था कि पंगा नहीं ले सकते। फिर अब देखिए, भारत जो है वो एक ऐसे लम्हे का इंतजार कर रहा था कि जहां पे कोई सुस्त पड़े, कोई ऐसा लूप होल हो, कोई ऐसा सेकंड मिले, कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अटैक कर दूं। यही इंटेलिजेंस बिल्कुल मौके की तलाश में था भारत। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहेगा। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, सरहदी सूरत हाल क्या उनसे जान लेते हैं। यासिर मलिक, आप बताइएगा इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के शहर पांचग्राम में, जहाँ पर बिलाल मस्जिद जो है उसको भारत की जानिब से उसको निशाना बनाया गया है। इस वक्त पाक फ़ौज के जवान जो है वो बिलाल मस्जिद के करीब मौजूद हैं। वहाँ पर एक जो डेड बॉडी थी उसको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। जो एक बुज़ुर्ग शहरी थे जो रात को मस्जिद में ना सिर्फ इबादत कर रहे थे बल्कि इसी मस्जिद में वो रिहाइश पजीर भी थे। इसके साथ साथ जो दीगर 7 रिहायशी घर बने
बने हुए हैं, जो इमारतें हैं, उनको कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर बिलाल मस्जिद की बात की जाए तो उसके ऊपर सिर्फ जो टीन से बनी हुई उसकी जो छत थी उसको नुकसान पहुंचा है, जबकि बाकी की सारी उसकी जो चार दीवारी है वो मौजूद है और एक मीनार जो है वो उसका जो है वो मस्मार हुआ है। इस वक्त अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद शहर की, तो हमने इस पूरे मुजफ्फराबाद शहर को अभी हम निकले बाहर और हमने इससे बिलाल मस्जिद से थोड़ा दूर जाके शहर के अंदर हमने देखा लोग मामूल के मुताबिक अपने घरों से निकल रहे हैं और नौजवान, बच्चे, बड़े सब जो हैं वो इससे पुरअज़्म दिखाई देते हैं कि जिस तरह से भारत की जानिब से हमला किया गया है और पाक फ़ौज के साथ अवाम जो है वो शाना बशाना खड़ी है, बल्कि इसके साथ साथ तमाम तर नौजवान जो हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी पाक फ़ौज के हक़ में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम ये पांचग्रां के साथ बिल्कुल थाना सदर है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता जो है बिलाल मस्जिद को, इसको मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया गया है, चूँकि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस मस्जिद को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे और अब ये कहा गया है कि यहाँ से किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। जो एक बुज़ुर्ग शहरी जो इस मस्जिद में रिहाइश पजीर भी थे, यहाँ पर इबादत भी करते थे, वो इस वक्त जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ से मुंतकिल जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल इलाके में तो इस वक्त खौफ व हरास फैल चुका होगा जिस तरह जो सूरत हाल पेश आई है, और शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? देखिए, शहरियों में किसी किस्म का कोई खौफ व हरास यहाँ पर नहीं है। लोग जो है वो अपने उनका जज्बा जो है वो अपने जज्बे से सरशार हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और उनका ये कहना है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब जैसे पाक फ़ौज की जानिब से दिया गया है, अगर आवाम की भी ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी पाक फ़ौज के ना सिर्फ शाना बशाना खड़ी होगी बल्कि उनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर पाक फ़ौज की यहाँ पर बात की जाए और शहरियों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो पाक फ़ौज की मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि अगर बिलाल मस्जिद के करीब किसी किस्म की कोई ज़रूरत है तो वहाँ पर पहुँचा जा सके। लेकिन जो पुलिस है, मुजफ्फराबाद पुलिस, उनकी जानिब से इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद मुकम्मल तौर पर जगह को बंद किया गया है। मैं अभी शाहजेब की जानिब आऊँगा, शाहजेब शहजाद हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे मैं जानना चाहूँगा, शाहजेब आप किस मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर इस कार्रवाई के नतीजे में जानी और माली नुकसान कितना हुआ है और उसके बाद की क्या डेवलपमेंट है अभी तक? जी बिल्कुल, रात को जो भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया उसमें एक टारगेट उसका जो है वो मरीदके भी था। मरीदके का मैं नंगी सथियाँ गांव है जहां पे एक मस्जिद को मज़ाइल से हमला करके जो है वो इसको शहीद किया गया। इसकी एक छत जो है वो मस्जिद का एंट्रेंस गेट उसको तबाह किया गया। आपको मेरे कैमरामैन मेरे जो है वो साइड पे दिखा सकें कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर वो मस्जिद है जहाँ पे जो है ये मज़ाइल गिरे और जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना है कि तकरीबन ये 4 धमाके यहाँ पे सुनाई दिए हैं और इसके नतीजे में एक शख्स जो है वो शहीद हुआ जिसका नाम अब्दुल मालिक बताया जाता है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ और जिसको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय जारहियत जो है वो सारी दुनिया ने आज रात देखी किस तरीके से भारत ने बुज़दिलाना हमला करके ना बच्चों को, ख़वातीन को और आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं यहाँ पे, अगर आप इस गाँव में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है आपने मिसाइलों का जिक्र किया और उन मकामात की भी निशानदेही की कि जहाँ पर मिसाइल गिरे। इस सारी सूरत हाल के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचे और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जितने भी शहरी थे उनको दूर किया, जो बकायाजात थे मिसाइलों के उनकी तहकीक कहाँ तक पहुँची है? इब्तिदाई इनिशियली तहकीक में पता चला है कि किस रेंज के वो मिसाइल थे जो इस्तेमाल किए गए भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, बॉम्ब डिस्पोजल टीमें जो हैं वो यहाँ पे पहुँची थी और इसी के साथ साथ जो है वो पाक आर्मी के दस्ता समेत जो है दीगर सिक्योरिटी फराम करने वाले इदारे जो हैं वो मौके पर पहुँचे थे। और ये जो अभी मैंने आपको गेट दिखाया, इससे आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके आगे जो है वो तमाम जो एजेंसियाँ हैं, डिफरेंट इदारे हैं, वो वहाँ पर अपने फोरेंसिक साइंसेस की टीमें वहाँ पर अपने शवाहिद इकट्ठे करती दिखाई दे रही हैं और यही तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ है। जबकि जानी नुकसान के हवाले से मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो है यहाँ पे शहीद